तो आज की क्लास में हम लोगों ने एरेज़ का कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है? एरेज़ और ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सारी मोस्टली जो आपकी जावास्क्रिप्ट है ना, वो एरेज़ और ऑब्जेक्ट्स के अंदर काम कर रही होती है, ठीक है? एरेज़ और ऑब्जेक्ट्स में अब हमारे पास क्या चीज़ होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है? और उस वेरिएबल में मैं एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ, या वो इंटीजर है, या वो स्ट्रिंग है, ठीक है? जो भी चीज़ है। तो हमारे पास जो एरे का कॉन्सेप्ट है, एरे के अंदर ये आपको बेनिफिट होता है कि आप एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करवा सकते हो, ठीक है? कैसे? आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट, एक मिनट कॉल आ रही है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे बनाई है, ठीक है? इस एरे के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे आके नंबर को भी स्टोर करवा सकती हूँ, मैं यहाँ पे आके स्ट्रिंग को भी स्टोर करवा सकती हूँ, ठीक है? डिफरेंट डाटा टाइप्स को बूलियन करवा सकती हूँ, और मल्टीपल वैल्यूज यानी कि एक से ज़्यादा जो है ना, वो हम स्टोर करवा सकते हैं विद इन एन एरे, ठीक है? अब एरे को अगर मैं लॉग करवाती हूँ और मैं दे देती हूँ ए, ठीक है? लॉग में तो सॉरी, ठीक है? तो आउटपुट में अब हमारे पास क्या चीज़ आएगी? मैं इसको ओपन कर लूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। ये आ गई मेरे पास एरे, नजर आ रही है? एरे के आगे अंदर ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है, जिसका जो लिखा हुआ है लेंथ है एरे की, जो लिखी हुई है 4 का मतलब है कि इसकी लेंथ 4। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर लूं तो आपको नजर आ रहा है कि ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं। 12 के पीछे लिखा हुआ है 0, ये क्या चीज है? ये है इंडेक्स नंबर, ठीक है? 12 जो है वो 0 इंडेक्स पे है, एबीसी 1 इंडेक्स पे है, ये इस इंडेक्स पे है, यहाँ पे 0 से लेके 3 इंडेक्स जा रहे हैं। कैसे? जो आपके पास एरे के केसेस में इंडेक्स नंबर मौजूद होते हैं, जो सबसे पहला आपके पास एलिमेंट है या जो पहली वैल्यू आपके पास, वो हमेशा आपके पास 0 इंडेक्स के ऊपर आएगी। सिमिलरली देन 1 इंडेक्स, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। जितनी भी एरे में एलिमेंट्स है, देन वो आगे फर्दर जो है वो इंडेक्सेस काउंट होते जाएंगे 1 की इंक्रीमेंट के साथ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवानी होती हैं तो उसके लिए मैं एरे का सिस्टम लूंगी। और एरे के अंदर आपके पास क्या चीज होती है? यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये ट्रू प्रिंट करवाऊं, ठीक है, तो मुझे इस एरे के साथ इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। क्या इंडेक्स नंबर दूंगी? इसमें 3। कैसे 3? आपने क्या करना दोबारा? ये साल जाग जो मैं ये कह रही हूँ, ये एरे, ठीक है? मैंने एरे बनाई है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे आपको एक्सपेंड भी करके बताया कि ये एरे है, इसको हम खोलेंगे, ये एरे के एलिमेंट्स हैं, इसको खोला तो मैंने हर एक का इंडेक्स नंबर आ गया। इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 और टिल आगे चलता जाता है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस ट्रू को प्रिंट कराना है तो मैं क्या इंडेक्स नंबर दूंगी? यहाँ 2 इंडेक्स नंबर दूंगी। जैसे ही मैंने 2 इंडेक्स नंबर दिया, यहाँ पे आपको समझ भी आ रही होगी, ये देखें 2 पे है ट्रू। मैंने रीलोड किया तो ये आ गया 2। तो इसी तरीके से अगर मुझे एरे का कोई एलिमेंट प्रिंट कराना है तो मैं उसमें क्या दूंगी? इंडेक्स नंबर, ठीक है? अब अगर मैं आ जाती हूँ और मैं कह देती हूँ कि मेरे पास 2D एरे है, ठीक है? 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे का मतलब है एरे के अंदर एरे है, विद इन एरे, ठीक है? फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, थर्ड एरे, ठीक है? अब यहाँ आके मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल एक जो है मुझे एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है? तो ये एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, फर्स्ट एम्प्लॉय है, ठीक है? यहाँ पे उसकी आ गया लेट से ग्रेड 15 स्केल है, ठीक है? और उसकी सैलरी आ गई लेट से 45,000, ठीक है? कोमा यहाँ हम नहीं देंगे क्योंकि वो सेपरेट कर देगा उसको और 2 बना देगा, ठीक है? देन मैंने आगे कहा कि एम्प्लॉय 2 है, इसकी ग्रेड है 17, इसकी सैलरी है 75,000। देन मैंने कहा एम्प्लॉय 3 है, इसका ग्रेड है 19, ठीक है, और इसकी सैलरी है 120,000। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आगे एक मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको हम बोलते हैं 2D एरे। अब अगर मैं लॉग करवाती हूँ आके इस बी को, ठीक है, और सेव करती हूँ, अब यहाँ पे आपको नजर आ गया ये रही एरे। मैंने इसको एक्सपैंड किया, यहाँ पे पूरी की पूरी, क्योंकि ये एरे है, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट एरे है वो 0 इंडेक्स पे है, सेकंड एरे 1 इंडेक्स पे, लाइक दिस। ये 0 इंडेक्स के ऊपर है, ये 1 इंडेक्स के ऊपर है, एंड देन ये
2 इंडेक्स के ऊपर है। और मजीद क्योंकि ये भी एरे है तो इनके अंदर भी इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। लाइक मैं अगर इसको एक्सपेंड करूंगी तो इसमें भी आ जाएगा 0, 1 एंड 2। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ये 75,000 प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं क्या दूंगी? मुझे 2 चाहिए यहाँ पे रो वाइज, ये कॉलम का इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। तो क्या दूंगी मैं? यहाँ रो आता है इंडेक्स नंबर, यहाँ कॉलन आता है। मुझे पहले बताओ रो कौन सी है? आपने कौन सा प्रिंट करवाना था? हाँ, कौन सा प्रिंट करवाना है आपने? समझ नहीं आई मुझे। कौन सा वाला जो है? मैंने कहा कि मुझे ये 75,000 प्रिंट कराना है। हाँ। अब ये एक एरे है, एरे के अंदर 3 एरेज हैं, ठीक है। पहले रो की कॉलम्स होते हैं। पहले रो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो पहले ध्यान से। हाँ, बस में मेरा वो खराब है, वर्टिकल वर्टिकल का। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ बोलो। रो ही होती है ना। हाँ बस ठीक है। रो 2 कैसे 2? सॉरी 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 1 हो गई 0 से शुरू होती है, सॉरी। और कॉलन? कॉलन 1 कैसे? 0 1 2 ये 75,000 1 पे आ रहा है, 0 1 तो ये है, ये 0 कॉलन है, ये 1 कॉलन है, ये 2 कॉलन है। ओह अच्छा अच्छा 1 ठीक है सॉरी। अब आ जाएगा आपके पास, ये आ गया। अभी आपको एक चीज समझ आई है कि इन केस ऑफ एरे हमारे पास इंडेक्स नंबर मौजूद होते हैं और हम एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डाटा टाइप्स की हमारे पास एक चीज आती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आके एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास सबसे पहले करली ब्रैकेट्स यूज होती हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट्स के अंदर अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट में आपके पास की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू का क्या मतलब है? मैं ऐसे यहाँ पे देती हूँ की, ठीक है, यहाँ दे देती हूँ इसकी वैल्यू। मिसाल के तौर पे अब की मेरे पास क्या हो सकती है? मैंने कहा कि नेम मेरे पास की है, मैंने दे दिया नेम। नेम अब आपके पास आ जाएगा अलिशा। आपने कोमा लगाया, आपके पास आ गया क्लास। क्लास अब आपने दे देनी है ये, ठीक है। अब आपके पास आ गया रोल नंबर। मैंने डिफरेंट एक यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए मैंने क्या किया है? की वैल्यू पेयर का यूज किया है। मैंने कहा नेम ये आ जाए, क्लास ये आ जाए, रोल नंबर ये आ जाए, ठीक हो गया। तो अब आपके पास नेम, क्लास, रोल नंबर ये आ गया। रोल नंबर मैंने आके कह दिया लेट से 10 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, नेम हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया, मैं इसको लॉग करवाऊंगी सी को, आके रीलोड करूंगी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट वी डू नॉट हैव एनी इंडेक्स नंबर, आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो एरे और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ही ये है कि एरे के केसेस में वी हैव इंडेक्स नंबर, ऑब्जेक्ट के केसेस में वी डू नॉट हैव एनी इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करना, मैं चाहती हूँ ये क्लास प्रिंट हो जाए, मतलब एमएस डेटा साइंस आ जाए आउटपुट में, तो मैं कैसे करूंगी? मैं सी डॉट करके एक्सेस करती हूँ। देखो जैसे ही मैंने सी डॉट लिखा, वो मुझे कह रहा है नेम, क्लास और नंबर, क्या चीज चाहिए? मैंने क्लास किया सी डॉट क्लास, तो वो मुझे क्या दे देगा? क्लास दे देगा, लाइक दिस, ठीक है। अब आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट होता है लाइक दिस। मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट देना है, मैंने आके कह दिया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एन के नाम से मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया लाइक दिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, मैंने इसको कह दिया लेट से डिटेल्स आ गई हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने कहा कि डिटेल्स में जॉब स्केल आ गया फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये दे दिया, ठीक है। जॉब स्केल में मैंने आके लिख दिया 17। अब मैं आके एक और ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ की क्या लिखूंगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट के केसेस में तो वैसे भी वो नहीं होता, इंडेक्स नंबर नहीं होता, मैं क्या लिखूंगी? सी। मुझे जॉब स्केल चाहिए, आप बताओ क्या लिखूं? हाँ, डिटेल्स डॉट जॉब स्केल, समझ आ गया? तो ये आपके पास आ गया 17,
ठीक हो गया। तो हमने देखा कि एरे के अंदर भी एरे आ जाती है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट आता है, हम उसको किस तरह प्रिंट करते हैं। दोनों केसेस में, चाहे एरे में एरे थी, तो वो एरे भी इंडेक्स नंबर गेट करी थी, उसके अंदर फर्दर ये एरे भी इंडेक्स नंबर गेट करी थी अंदर। और इसी तरह ऑब्जेक्ट के केसेस में आप दोगे कि डॉट के साथ एक्सेस करोगे। नाउ हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल ये डिटेल्स है मेरे पास यूजर की, मैं आके एक एरे बनाती हूँ, ये रही मेरे पास एरे, और इस एरे के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया है लाइक दिस। ठीक है, एरे के अंदर लेट से मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोमा के साथ मैं लगाती होती हूँ, ये आ गए मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए विद इन एन एरे। अब मेन एरे है, मुझे बताएं इसका नाम मैं चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने ये इंफॉर्मेशन दे दी। अब मैं आके लॉग करवा लेती हूँ डी को। मुझे बताएं कि अब ये जो डी है, ठीक है, अब मुझे बताओ कि सबसे पहले कि क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंडेक्स नंबर आएगा, क्योंकि ये एरे के अंदर है। हाँ, आएगा क्योंकि एरे के अंदर है, एरे के अंदर है, ठीक है, तो आएगा, ये देखो आ गया ना तीनों पे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स नंबर नहीं होता, मतलब कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स नंबर नहीं हुआ। हाँ, ये अब ऑब्जेक्ट को खोलेंगे तो इसमें नहीं है, लेकिन ये जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है इसको इंडेक्स नंबर मिला है, समझ आ रही है। तो ये पूरे के पूरे को इंडेक्स नंबर क्या मिला है, 0, इस पूरे को 1, इस पूरे को 2। अब अगर इसके अंदर फर्दर में जाऊं तो इनको इंडेक्स नंबर नहीं मिले क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इसमें से लेट से ये तानिया प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगी आप बताओ। तानिया प्रिंट करवाना है आपने तो इंडेक्स नंबर 3 पे लिख कर, सॉरी 2 करेंगे ना। गुड, आगे। इसमें कैसे डॉट वगैरह कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये देखो ये आ गया ऑब्जेक्ट, आपने पहले ऑब्जेक्ट गेट कर लिए, ऑब्जेक्ट आ गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट जब गेट कर लिया तो ऑब्जेक्ट को तो करते ही डॉट के साथ एक्सेस है, तो यहाँ डॉट लगाएंगे वो फर्क नहीं पड़ता, डॉट किया तो ये तीनों चीजें आ गई। अब यहाँ पे आप आके क्या ले लोगे, नेम, तो यहाँ पे हम आए, ये आ गया, समझ आइए। तो जहां पे भी एरे होगी वहां पे इंडेक्स नंबर लाजमी होगा, जहां पे ऑब्जेक्ट होगी वहां पे इंडेक्स नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये एरे एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, और एरे आपके पास 2D एरे भी होती है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ये भी। इनका काम क्या होता है या पर्पस किधर होता है, मैं दिखाती हूँ, शायद मेरे पास डेटा हो। स्टॉप पे पैसे ऐप मेरा अब मैंने हटा दिया, मैं आपको मेल से दिखाती हूँ। ठीक है, जेसन में डाटा कुछ इस फॉर्मेट में होता है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट, फिर अगला जो ऑब्जेक्ट, फिर अगला ऑब्जेक्ट विद इन एन एरे, समझ आ गई। तो एरे के अंदर ये हम बाद में देखेंगे, इसका बड़ा पर्पस होता है, ठीक है। हमें जब मल्टीपल डाटा गेट करवाना होता है तो हम उसके लिए जो है ना वो एक ही ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए। एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हम बनाएंगे भी आगे, हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके थ्रू ही डाटा पास करेंगे जब हम कार्ड वाला काम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, स्पेशली ऑब्जेक्ट का और एरे का। अब आपके माइंड में ये चीज भी आनी चाहिए कि अगर मुझे हर एक डाटा को गेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैंने आके कहा कि एक मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जिसमें मैं आके यहाँ पे कुछ बटन्स ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि ऐड टू कार्ट, ठीक है, बटन, फिर बटन, फिर बटन, ये मैंने बहुत सारे बटन ले लिए, ठीक है। अब इन बटन्स को मैं पिक कर लेती हूँ, मैं आके कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग का नेम क्या है आपके पास, बटन,
ठीक हो गया। अब मैं आके लॉक करवा लेती हूँ ए को। जैसे अभी भी हम कह रहे थे, हम एरे दे रहे थे और एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे जिनके इंडेक्सेस आते हैं। अब ये देखो, ये सारे बटन्स आ गए और ये आप इसके अंदर लेंथ आ गई है 11 और हर एक बटन का इंडेक्स आ गया है, क्योंकि टैग सेम नेम के मल्टीपल हो सकते हैं, रूल्स भी ये कहते हैं और यहाँ पे हैं भी मल्टीपल बटन्स हैं। तो ये 11 बटन्स आ गए। अब क्या मुझे अगर इन सारों पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, मुझे कोई इवेंट लिस्टनर लगाना है, तो क्या मैं ऐसे करती रहूंगी कि ए के जो अंदर 0 इंडेक्स वो पहला मतलब पिक करेगा ना एलिमेंट, मैं कहूंगी उस पर ऐड करो इवेंट लिसनर, कि मैं उसको जैसे ही क्लिक करूं फॉर एग्जांपल तो मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है, जिसमें मैं कह देती हूँ इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट जो है ना वो कंसोल पे वैल्यू स्टिक करवा देता है। मैं अलर्ट आके जनरेट करवा देती हूँ हाय, ठीक है। अब मैंने ए के 0 इंडेक्स के ऊपर लगाया। ए का 0 इंडेक्स का मतलब है ये पहला बटन गेट करेगा, ऐसा ही है। ए में सारे बटन आने हैं, 0 इंडेक्स का मतलब है पहला बटन, तो मैं पहले बटन पे क्लिक करूंगी हाय आ रहा है, लेकिन मैं दूसरे पे क्लिक करी हूँ नहीं आ रहा। तो क्या अब मुझे दोबारा से ये सारा काम करना पड़ेगा और मैं आके यहाँ पे लगाऊंगी कि ए का जो है 1 इंडेक्स। अब मैं बताती हूँ ना, वही बता रही हूँ मैं। अब मैं आके यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हाई आ रहा है, अब 1 पे 0 पे क्लिक करें लेकिन बाकियों पे नहीं आ रहा, तो मतलब मुझे क्या 11 दफा बटन लगाने पड़ेंगे और ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर मैं एरे में भी कर देती हूँ, ये सॉर्ट ऑफ एरे ही काम कर रहा है। एरे भी यही चीज करती है। मैंने एक एरे बनाई है, ठीक है, एरे में मैंने मल्टीपल डाटा स्टोर करवाया है। मैंने कहा लिशबा हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी हो गया। मैं लॉक करवाती हूँ, लॉक करवा के मैंने ए कर दिया, तो जैसे वो इंडेक्सेस आ रहे थे यहाँ पे बटन के हर एक इंडेक्सेस, एरे भी यही काम कर रही होती है। ये देखो एरे भी, यानी कि ये सॉर्ट ऑफ एरे ही एक्ट कर रहा है, समझ आ रही है कि हर एक एलिमेंट। तो अब मुझे अगर इनको सारे एलिमेंट्स को पिक करना है तो क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मैं पहले 0 इंडेक्स लगाऊंगी फिर मैं लिशबा पिक करूंगी। अब मुझे अगला एलिमेंट चाहिए, अगर मुझे अगला एलिमेंट चाहिए मैं फिर से आके लॉक कराऊंगी और फिर लिख दूंगी ए का 1 इंडेक्स, फिर मैं लिखूंगी ए का 2 इंडेक्स, फिर मैं लिखूंगी ए का 3 इंडेक्स। तो ये सही अप्रोच नहीं है। समझ आ रही है कि आपको अगर अगर आप चाहते हो कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ पिक हो जाएं, ये वैल्यूज पिक हो जाएं और हम इन पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें, तो वहां पे आपके पास लूप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। लूप क्या करता है, आपके सारी चीजों को एक साथ पिक कर लेता है और फिर आप उन पे बेसिकली आपके इंडेक्स पिक हो जाते हैं सारे। तो उन इंडेक्सेस पे आप जो मर्जी करना चाहो वो होता है, जो कि हम अपकमिंग क्लास में देखेंगे कि लूप का क्या कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन लूप का कॉन्सेप्ट ये वाला मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ऐड टू कार्ट वाला क्या है। पहले मैं आपको लूप के थ्रू कुछ शेप्स वगैरह बनवाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि लूप का कॉन्सेप्ट क्या है और आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। देन हम उसको देखेंगे कि रियल में उसकी कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ तक जो हमने आज देखा है एरेज ऑब्जेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपको भी मैंने ये चीज भी दिखाई है कि ये जो हमारे पास हम टैग्स वगैरह गेट करते हैं, क्लासेस गेट करते हैं, ये भी सॉर्ट ऑफ एरे ही काम कर रही होती है क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं ना। तो हम इनको करने के लिए लूप का यूज करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में, लेकिन यहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है।